हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। इन ए रेस्टोरेंट टू वेटर्स ए एंड बी रिसीव एन ऑर्डर्स पर डे। ठीक है, ए और बी दो अपने पास वेटर है, उनके पास एन एन ऑर्डर्स आएंगे। अर्निंग टिप्स एज पर डे एरेज एरे ऑफ आई और बी आर ऑफ आई। ठीक है, तो दो हमारे पास एरे दिए हुए हैं, ए डबल आर और बी डबल आर। ए डबल आर किसके लिए, ए के लिए, बी डबल आर किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो एन ऑर्डर्स आएंगे उसमें से एन टिप्स जो ए को मिलेगी वो इसमें दी हुई होगी, और जो बी को मिलेगी वो इसमें दी हुई होगी। ठीक है, इफ ए टेक्स द आईएथ ऑर्डर द टिप इज एरे ऑफ ₹5। ठीक है, अगर ए आईएथ ऑर्डर लेता है तो टिप एरे ऑफ आई होगा, जो मैंने आपको बताया। बी लेता तो बी आर ऑफ आई होगा। ठीक है, टू मैक्सिमाइज टोटल टिप्स दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट द ऑर्डर सच दैट। ऑर्डर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए कैन हैंडल एट मोस्ट एक्स ऑर्डर्स, बी कैन हैंडल एट मोस्ट वाई ऑर्डर। मतलब एक्स और वाई भी आपके पास दिया हुआ होगा, और एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका मतलब कि एक्स प्लस वाई मिला के आप सारे ऑर्डर कम से कम ले पाओगे। ठीक है, उससे ज़्यादा भी की भी कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, मान लो आपके पास 5 ऑर्डर है, एक्स और वाई आपके पास 3 3 है जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो 6 है टोटल, लेकिन ऑर्डर आपको 5 ही लेने हैं। ऑल ऑर्डर्स कैन बी मैनेज्ड बाय ईदर ए और बी। ऐसा नहीं है एक ऑर्डर आप दोनों से लोगे। ठीक है, एक ऑर्डर आप एक ही पर्सन से ले सकते हो, तो ए या बी से। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल टिप आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द ऑर्डर। सारे ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद मैक्सिमम टिप हमें क्या करना है, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल को नहीं समझते, हम इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, वहां पर सही से समझ में आ रहा होगा। पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एरे ए डबल आर दिया हुआ है, ए के लिए वह 1 2 3 4 5। ठीक है, बी डबल आर दिया हुआ है वो है 5 4 3 2 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 3 2 1। ठीक है, एक्स 3 वाई 3 इंडिकेट क्या करता है कि ए 3 ऑर्डर ले सकता है और बी भी 3 ऑर्डर ले सकता है। अब किस तरह से, मतलब हमें 6 ऑर्डर तो लेने नहीं, 5 ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, किस तरह से ऑर्डर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब टिप जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, हम क्वेश्चन को यहीं से क्लियर कर देंगे, बिल्कुल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर या तो ए ले सकता है या फिर बी ले सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब या तो इस ऑर्डर से आपको 1 का प्रॉफिट होगा या इस ऑर्डर से आपका 5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब एक चीज आपके माइंड में आ सकती है कि किसी ऑर्डर से, ठीक है, किसी ऑर्डर से मेरे को जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, मान लो इसमें बी से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि भाई मैं इसमें बी को ले लूँगा। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में हो सकता है वो चीज़ चल जाए। ठीक है, हर एक एग्जांपल में नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलेगी? ठीक है, क्योंकि देखो, मान लो एक आपके पास है प्रॉफिट 6, ठीक है, ए का, और एक सेम ऑर्डर का आपको बी से मिल रहा है 5 प्रॉफिट। ठीक है, अब वहाँ पर अगर सिंपल कंपेयर करो कि मेरे को ए से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ भाई। ठीक है, मान लो आपने ले लिया, और ए आप मान के चलो कि एक ही ऑर्डर ले सकता है, ए एक से ज़्यादा ऑर्डर ले नहीं सकता, तो ए का एक ऑर्डर खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे आगे मान लो आपको एक जगह ए को 100 टिप मिल रही है और बी को 1 टिप मिल रही है। ठीक है, वहां पर तो आप एक ऑर्डर ले ही नहीं सकते क्योंकि एक ऑर्डर तो खत्म हो गया। इसका मतलब वो फंड आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और चीज क्लियर होती है कि हमें जैसे ए का एक ऑर्डर है हमारे पास, वो वहां पर यूटिलाइज करना है जहां पर ए और बी के बीच गैप ज्यादा हो। यहाँ पर 99 का गैप है ना, तो मतलब प्रॉफिट ए हमें 99 ज्यादा दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ए था वो प्रॉफिट सिर्फ 1 ज्यादा दे रहा था, तो हमें ऐसा चूज करना है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा हो। ठीक है, तो सिंपल सा हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं नीचे वाले को। ठीक है, अब हमें पता चला कि हाँ भाई हमें करंट वैल्यू को नहीं देखना, हमें देखना है कि वो हमें प्रॉफिट कितना दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है 4 का। ठीक है, और बी प्रॉफिट दे रहा है वो। ठीक है, इसकी बात करें इस वाले की, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है 2 का और बी दे रहा है। ठीक है, हम बी लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, आप कह सकते हो डिफरेंस। ठीक है, प्रॉफिट तो हमें एक्चुअल में 5 और 4 ये मतलब अपना वो मिलेगा, क्या कहते हैं, टिप मिलेगी। ठीक है, ये होगा इनके बीच का डिफरेंस के बी कितना ज़्यादा है ऐसे, है ना। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। यहाँ पर वो फिर अपना 2 है, ठीक है, वो ए के कारण है। यहाँ पर फिर से वो 4 है जो ए के कारण है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि भाई मेरा जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है,
अब मेरे को डिफरेंस मैक्सिमम देखना है। इसका मतलब अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर लूँ 0 2 2 4 4, इसको सॉर्ट कर लूँ और फिर मैं यहाँ से ट्रेवर्स कर लूँ अपना सिंपल, अब मेरे को 4 प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, ये मेरे को कोई इसके साथ ना एक और चीज़ रखनी पड़ेगी, वो होगा इंडेक्स। ठीक है, ताकि मेरे को, अब मेरे को यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है, मेरे को ये तो नहीं पता ना भाई ए का कितना है बी का कितना है, उनके बीच का डिफरेंस 4 है वो मानते हैं, लेकिन ए का 1 है बी का 5 है, या फिर ए का 5 है बी का 1 है। ठीक है, वो तो नहीं पता ना मेरे को। तो साथ में हम इसके इंडेक्स भी रखेंगे, मान लेंगे 0 इंडेक्स वाला है। ठीक है, ये मान लेंगे 4 इंडेक्स वाला है, और ये मान लेंगे वो अपना 2 इंडेक्स, ये मान लेंगे 3 इंडेक्स, ये यहाँ पर 2 इंडेक्स, और ये अपना 1 इंडेक्स होगा। ठीक है, तो हम साथ में इनके इंडेक्स भी रखने वाले होंगे। हमें पता चल जाएगा क्या है भाई, इंडेक्स इंडेक्स क्या है 0, 0 इंडेक्स पर जाकर देखो ए क्या है 1, बी क्या है 5। ठीक है, तो ज़्यादा वाला कौन सा है यहाँ पर, बी है। ठीक है, हमें पता ना 4 का प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम मिलने वाला है, तो उनमें से भी तो ज़्यादा ही लेंगे ना, हमें प्रॉफिट किस कारण मिलेगा मैक्सिमम, तब जब हम बी पिक करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर हम देखेंगे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, बी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हमें जो ज़्यादा टिप देने वाला है वो बी देने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल को बी को पिक कर लेंगे। 5 आ गया, यहाँ पर आए इंडेक्स क्या मिला 4 4 इंडेक्स पर, चलो जी ए 5 है बी 1 है, प्रॉफिट कौन देने वाला ज़्यादा, मतलब ए देने वाला है वही 4 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ए को ले लिया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जैसे बी पिक कर रहे हो ए पिक कर रहे हो, एक्स और वाई माइनस माइनस भी करते चलना है। एक्स और वाई आपका 2 और 2 हो जाएगा इस कंडीशन के बाद। उसके बाद आया आपको 2 प्रॉफिट मिला, इंडेक्स करता है 1, 1 इंडेक्स पर चले, ए तो 2 है बी 4 है, क्या पिक करोगे, बी पिक करोगे। ठीक है, बी पिक करा, बी आपके पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, आगे चले जी, इस इंडेक्स पर ए 4 है बी 2 है। ठीक है, क्या पिक करोगे, ए पिक करोगे, ए क्या हो गया, ए भी 1 हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद 0, इसका मतलब किसी मर्जी को पिक कर लो। ठीक है, आपके पास बचा हुआ है एक्स, वाई बचा हुआ है वाई, हमारे पास दोनों बचे हुए हैं, तो किसी को पिक कर लेंगे। ठीक है, तो अपना 18 19 20 21 21 अपना क्या जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल सा हमें ये काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। एक क्या करेंगे हम, टेम्प एरे बना लेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस में पेयर पेयर की फॉर्म में बना लेंगे। उसमें क्या होगा, एक तो ए बी एस डिफरेंस होगा किसके बीच में, एरे ऑफ आई बी आर आर ऑफ आई का, और एक होगा आई इंडेक्स। ये 2 फॉर्म का हमारे पास, ठीक है, अपने पास जो है एरे बनकर आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डिफरेंस 1 और 5 का, 2 और 4 का। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, फिर इसको कर देना है। ठीक है, फिर इसको कर देना है सॉर्ट, इसको टेम्प को। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया अगर सॉर्ट, तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करते हुए बस अपना आंसर लेते हुए चलना है। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। ठीक है, जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो मेन टाइम लगा रहा होगा सॉर्टिंग में लगा रहा होगा, तो एन लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। ठीक है, जो हम एक अलग से अपना एरे बना रहे होंगे। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। हम हमें सिंपल यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटिंट, ठीक है, टेम्प नाम से बना लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन। सारे जो ऑर्डर है उनको ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना है, टेम्प डॉट पुश बैक इन द फॉर्म ऑफ पेयर एबीएस ऑफ एरे ऑफ आई माइनस बी आर आर ऑफ आई। ठीक है, हम आई साथ में इंडेक्स भी पुश किया, हमने अपना पहले वाला स्टेप किया डन। उसके बाद करना है इसको सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद करना है इसको सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट टी ई एम पी टेम्प डॉट एंड ये हुआ सॉर्ट। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको लास्ट से लेकर ट्रैवर्स कर लेना है, मतलब राइट टू लेफ्ट हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है जी, अब हमें सिंपल यहाँ पर क्या क्या चेक करना है। अब हमारे पास एक तो आ जाएगा इंडेक्स आई एन डी ई एक्स। ठीक है, इंडेक्स से हो जाएगा टेम्प ऑफ आई डॉट सेकेंड, सेकेंड प्लेस पर हमारे पास इंडेक्स पड़ा है। ठीक है, अब जो भी इंडेक्स आया, जैसे कि हमारे पास हम देखें यहाँ पर मेरे पास 0 इंडेक्स आया था, उसी के रिस्पेक्टिव में मेरे को ए डबल आर में और बी डबल आर में चेक करना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास इंडेक्स आएगा वो किसका आएगा, ऐसी वैल्यू का आएगा जिसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हो। ठीक है, ज़्यादा टिप दे रही हो दूसरी चूज़ करने पे। अब उनमें से चूज़ कौन सी करनी है वो हमें बताएगा इस इंडेक्स पर पड़ी वैल्यूज़ 1 और 5 में से जो उनसे ग्रेटर होगी इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा क्या काम होगा, इफ़ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन बी आर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अगर ग्रेटर होता है, अब देखो ए वाला आपका ग्रेटर होगा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में जब यहाँ पर 5 आया था और यहाँ पर 1 आया था, ग्रेटर हो गया, लेकिन आपके पास x मतलब ए के पास
ऑर्डर पिक करने के लिए एक्स की कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्स 0 हो चुका है तो वो ऑर्डर पिक नहीं कर सकता। अगर एक्स की कुछ वैल्यू है, ठीक है, अब वो ग्रेटर तो है और एक्स की कुछ वैल्यू भी है, तो सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स, बिल्कुल सिंपल। और एक्स एक माइनस हो जाएगा कि ए ने एक ऑर्डर पिक कर लिया। अब अगर एक्स की उसके पास कुछ वैल्यू ही नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे ए डबल आर ऑफ इंडेक्स बी डबल आर ऑफ इंडेक्स से ज़्यादा भी हो, फिर भी उसको बी वाला पिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स उसके पास ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो उसको ये पिक करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब आ जाते हैं इसके एल्स में। एल्स में कब आएंगे, जब बी आर आर ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए आर आर ऑफ इंडेक्स है, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपल हमें क्या चेक करना है, इफ़ वाई की अगर कुछ वैल्यू पड़ी है, अब बी आर आर की बात हो रही है तो वाई की कुछ वैल्यू पड़ी है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बी आर आर को पिक कर सकते हैं, वाई को माइनस माइनस कर देंगे। अगर उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ए आर आर को पिक करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है। सारे ऑर्डर पिक करने के बाद 0 बन सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं बने, क्योंकि ये हमें कहा हुआ है कि सारे ऑर्डर वो पिक कर लेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एन से, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या भाई, आंसर। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आंसर को डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर आंसर को डिफाइन एक बार अभी क्या करते हैं, इसको चला कर देखते हैं ना, सही चलना चाहिए वैसे तो फिर भी देख लेंगे, ठीक है जी, हो जा रहा है, सही चल रहा है ना। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर से पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब हमारे पास जावा में कोई पेयर का कंसेप्ट नहीं होता, तो हमने क्या करा, 2D एरे बना लिया, ठीक है। 2D एरे वही एन साइज का, और दो दो उसके अंदर अपने एलिमेंट आ जाएंगे। एक एलिमेंट होगा ABS एरे ऑफ आई और BRR ऑफ आई का डिफरेंस जो भी होगा, और दूसरा क्या होगा भाई, इंडेक्स, बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने वहाँ पर पेड़ लिया था। अब वहाँ पर सॉर्ट करा डायरेक्ट चल गया था, ठीक है। यहाँ पर हमें कंपेटर यूज़ करना पड़ेगा। कंपेटर में क्या करेंगे, अब सॉर्टिंग में क्या हो रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक तरह से 2D मैट्रिक्स है, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा होगा, दो एरे आपस में सॉर्ट होने आ रहे होंगे, ठीक है। उन दोनों का साइज क्या होगा, दो दो का साइज होगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हमें किसके बेस पे सॉर्ट करना है, जो ABS हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसके बेस पे सॉर्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था, इस ABS के बेस पे हमने सॉर्ट करा, जिसका ABS ज़्यादा उसे मैंने लास्ट में रखा था, ठीक है। अगर A वाले का ABS ग्रेटर है B वाले से, तो उसे लास्ट में रखेंगे, तो 1 पुट करेंगे, ठीक है। शुरुआत में रखने के लिए -1, न्यूट्रल के लिए अपना 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल ये अपना A ऑफ आई, अगर A ऑफ 0 अगर लेस देन होगा B ऑफ 0 से, तो उसको शुरुआत में रख देगा, ठीक है, मतलब लेस वाला। जैसे कि आप मान लो ये 2 हो गया, 0 हो गए, ठीक है। और A ऑफ 0 अगर ग्रेटर देन होगा B ऑफ 0 से, जैसे कि यहाँ पर 4 की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, लास्ट में 1 हम वहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। प्लस में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 1 -1, ठीक है, इस तरह से हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो ये इसके बाद हमारे पास जो हमें जिस तरह से हमें सॉर्टेड चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग में करना है तो वो भी आप यहाँ पर चेंजेस करके कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या करा, राइट टू लेफ्ट अपना ट्रैवर्स करा, वही सेम काम। इंडेक्स आ गया हमारे पास ग्रेटर का, ठीक है, जो हमारे पास ग्रेटर डिफरेंस है उसका, ठीक है। फिर हमने चेक करा कि एरे ऑफ आई और BRR ऑफ आई में से जो ग्रेटर उसको पिक करा, अगर ARR ऑफ आई ग्रेटर है, एक्स की कुछ वैल्यू है तो उसको पिक करा, वरना BRR वाले को पिक किया। और BRR वाला अगर ग्रेटर है और वाई की कुछ वैल्यू है तो उसको पिक किया, वरना ARR वाला पिक किया, ठीक है। लास्ट में आंसर को रिटर्न करा। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।